Hi Hey everyone. everyone. So thank you for the overwhelming response in our last lit video. So based on the feedbacks that we got from you guys, we have come up with another video regarding a 2 month strategy plan for upcoming INI set. We'll keep the video style as previous video. We have a set of questions with ourselves. We'll be answering them as to how we approached INI-CT and how we recommend people to approach INI-CT. So we'll reintroduce ourselves. Uh, I'm AIR 91 in November NSR 2023. मेरी रैंक 70 आई थी INI-CT नवंबर 2023 में। हम लोगों ने पढ़ लिख के एम्स निकाल लिया था। सो वी हैव सम क्वेश्चंस विद आवरसेल्व्स कि अभी 2 महीने में क्या कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, 2 महीने में INI-CT निकालना पॉसिबल है या नहीं? आई थिंक ठीक है, मेहनत करो तो हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि हमें लग रहा था ये वीडियो बनाते वक्त कि 25 दिन में पैसे डबल वाला कुछ हम लोग सीन बना रहे हैं, बट ऐसी बात नहीं है। इट्स क्वाइट पॉसिबल। कुछ सब्जेक्ट्स अगर अनटच्ड हैं तो उसको कैसे अप्रोच करना है हम लोग आगे बात करेंगे, कैसे करना है। अभी क्या किया जा सकता है, बेसिकली बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है कि अगर कुछ नहीं पढ़ा है और हमारी रैंक आ जाएगी, वैसा नहीं है। विल बी वेरी रियल टू यू कि बेसिकली अभी 2 महीने में क्या हम लोग कर सकते हैं। तो फोकस ऑन 2 मंथ्स कि हम अपना बेस्ट कैसे देंगे इन दीज 2 मंथ्स रादर देन प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि यार हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, हमारा ये नहीं होगा। देयर आर पीपल हु आर एक साल से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड ऑल दैट नॉनसेंस। कीप ऑल दैट नॉनसेंस असाइड। जो तुम कर सकते हो उस पे फोकस करो इन दीज 2 मंथ्स, सो विल बी फोकसिंग ऑन दैट इन द वीडियो। एग्जैक्टली एक स्ट्रेटेजी प्लान बता देते हैं बेसिकली कैसे करना है। सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है, हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स, मीडियम एंड लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स। हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स में विल हैव पैथो फार्मा माइक्रो बायोकेमिस्ट्री एंड शॉर्ट सब्जेक्ट्स। मीडियम प्रायोरिटी में विल हैव एनएट फिजियो पीएसएम एंड लो प्रायोरिटी में बाकी जो सब्जेक्ट्स हमारे बच गए। तो हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स पहले कर लेने, पहले वो सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। उनके पीवाईक्यू साथ साथ में देखते जाने हैं एंड पीवाईक्यूज के साथ में फिर आइडेंटिफाई करना है। लाइक 2023 में मैंने 2 बार एग्जाम दिया था, मई एंड नवंबर INI-CT में। मई में दे आस्क्ड कार्डियक अमाइलोइडोसिस का फोटो उन्होंने दिया था, उन्होंने पूछा था कि क्या है इसमें, तो आंसर वाज अमाइलोइडोसिस। उसके बाद में द सेम इमेज गॉट रिपीटेड इन नवंबर 2023 वाला एग्जाम, उसमें दे आस्क्ड अमाइलोइडोसिस में कार्डियक मैनिफेस्टेशन क्या होता है। द आंसर वाज रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। सो बेसिकली वी हैव टू एक्सट्रापोलेट कि वो क्या सवाल पूछेंगे। सेम मैंने 2 बार एग्जाम दिया था। मई में दे आस्क्ड अबाउट कप्पा स्टैट का कैलकुलेशन, फिर उसके बाद में दे आस्क्ड अबाउट इंटरप्रिटेशन की 0.6 या 0.7 का वैल्यू, उसका मतलब क्या है, हाईली सिग्निफिकेंट ऑफ कोरिलेशन, वैसे करके उन्होंने पूछा था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट बेसिकली द एक्स्ट्रापोलेटेड इट। तो 2 सवाल या 3 सवाल ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करके आते हैं। अगर लास्ट INI-CT में, लाइक ये नवंबर का INI-CT दोगे तो मई वाला पेपर ढंग से करके जाना है। उसमें जिस एरिया से सवाल पूछा हुआ है उसी से दे विल एक्स्ट्रापोलेट सम क्वेश्चंस। तो बेसिकली क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करना है। और जो तुमने हाई प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स बनाए उसको तो ढंग से करके जाना है। उसका तुमने अगर नोट्स बना रखा है तो नोट्स करके जाओ, अगर रिवीजन वीडियो से किया तो रिवीजन वीडियो करो। अभी हमारे पास टाइम नहीं कि हम कोई नया रिसोर्स कर पाए बेसिकली। तो कोई नया रिसोर्स नहीं करना है, और अभी पूरा मोटिवेशन के साथ में कंप्लीट वीडियो देखने नहीं लग जाना कि 2 महीने में मैं तो पूरा 19 सब्जेक्ट्स की वीडियोज ही कर लूंगा। तो बेसिकली जितना तुम कर पाओगे, जितना जितना 2 महीने में पॉसिबल है, बी रियलिस्टिक, डोंट बी रुथलेस अभी, ठीक है? एंड 2 महीने में आगे कैसे बढ़ना है? सो इसके लिए आई वुड से कि अपने सब्जेक्ट्स को फॉर द फर्स्ट मंथ डू वन रिविजन फ्रॉम योर नोट्स एंड इट शुड बी रैपिड रिविजन। 19 सब्जेक्ट्स हैं एंड यू जस्ट हैव 30 डेज। सो उस तरह से अपने नंबर ऑफ डेज फॉर ईच सब्जेक्ट फिक्स करो। यू जस्ट हैव 30 डेज फॉर 19 सब्जेक्ट्स। देयर विल बी अ फ्यू सब्जेक्ट जिसको रिवाइज करने के लिए तुम्हारे पास पूरा दिन भी नहीं है। तो शॉर्ट सब्जेक्ट्स को कोशिश करो कि तुम आधा दिन में या 3-4 डे में उसको खत्म करो। सो अकॉर्डिंगली अपने नंबर ऑफ डेज सेट करो 30 डेज में फॉर द फर्स्ट रिविजन। फॉर द सेकेंड रिविजन पन्ने उड़ाने हैं, हाईलाइटेड टॉप पॉइंट्स देखने हैं। एंड फॉर दैट यू जस्ट हैव 15 to 20 डेज। देखो बेसिकली 2 महीने में दो रिविजन तो करने ही है। सॉरी फॉर दिस, बेसिकली 2 महीने में दो रिविजन तो करने ही है। एक रिवीजन ढंग से पूरा अच्छे से करना है, दूसरा वाला रिवीजन बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड मोड, मतलब मोड पे करना है। एंड पीवाईक्यूज पूरे अच्छे से करने हैं। एंड पीवाईक्यूज के साथ में जस्ट पीवाईक्यू को लेके नहीं चलना है, पीवाईटीज करने हैं। बेसिकली वी हैव टू एक्सट्रापोलेट इट कि आगे उससे और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। इफ दे हैव आस्क्ड, कभी एक इंसिजन पूछा था उन्होंने, एक फोटो दिखा के कोई इंसिजन पूछा था, तो सारे एब्डोमिनल वॉल के इंसिजन से एक बार रिवाइज कर लेना, उसका फोटो देख लेना गूगल पे कि कैसा है। मैकबर्नीज इंसिजन, लेप्रोटोमी वाले इंसिजन सारे देख लेना कि
पैनक्रियाटिक सर्जरी में विपल्स प्रोसीजर में कौन सा इंसिजन होता है, वो कैसा दिखता है, सारे इंसिजन का एक फोटो है। तो वो सारी चीजें देख लेना कि अगर एक बार आई है तो इट्स हाईली लाइकली कि इट विल बी रिपीटेड अगेन। INICET इज अ काइंड ऑफ एग्जाम विच इज अ सैडिस्टिक एग्जाम, बट स्टिल यू कैन एक्सट्रापोलेट एंड यू कैन प्रेडिक्ट कि बेसिकली क्या आ सकता है। तो जो अभी तक हम लोगों ने कर रखा है तो ऑलरेडी जस्ट उसी पे बिल्डअप करना है बेसिकली। ऑलरेडी इफ यू हैव सीन रिवीजन वीडियोस, कुछ सब्जेक्ट्स अगर अनटच्ड हैं अगर, तो अभी सिर्फ रिवीजन वीडियोस करने के लिए टाइम है, तो बस रिवीजन वीडियोस करके जाना है, मेन वीडियोस अभी देखने नहीं है। एटलीस्ट एक बार सारी सब्जेक्ट्स देखने हैं, कम से कम 2 बार उसको रिवाइज करना है, PYQs करके जाने हैं। बेसिकली वही है, रिपीट मोड पे इसको करना है। फर्स्ट रिवीजन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा और दूसरा रिवीजन जस्ट 10 डेज 15 डेज के अंदर करने के लिए ट्राई करना। दिस इज व्हाट वी वांट टू एंड से। फॉर द लास्ट 10 days जस्ट BTR, अपने जो अपनी 20th नोटबुक है या वो देख लो, अपनी मिस्टेक्स देख लो, GT की जितनी मिस्टेक्स है, हाईलाइटेड पॉइंट्स जो भी, बस वो हाई यील्ड चीजें देखनी है। लास्ट के 1-2 दिन में सिर्फ वॉलेटाइल वाली चीजें देखनी है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेंसिक की IPCs देखनी है, वो जो न्यू ड्रग्स है फार्मा की, जो लास्ट में यू डोंट हैव टू वेस्ट टू मच टाइम ऑन इट। लास्ट के 1-2 दिन में बस यही चीजें जो वॉलेटाइल चीजें एंड यू नो कि इसमें से चीज आएगा विच इज वेरी प्रोबेबल, बस वो करना है। इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स आल्सो दे आस्क, कुछ यस। कुछ नीश टॉपिक्स होते हैं विच दे आस्क, INICET स्पेसिफिक टॉपिक्स, फिजियो के ग्राफ्स, फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनामिक्स के फॉर्मूलाज कभी कभार दे आस्क, बायोस्टैट स्पेसिफिकली दे आस्क, इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स दे आस्क। तो ये सारी चीजें लाइक ANS फार्मा हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें अल्फा बीटा वगैरह वो सारी चीजें आल्सो दे आस्क, पूरा स्पेसिफिक रिसेप्टर लेवल पे जाके दे आस्क टॉक्सिन्स के मैकेनिज्म्स। तो बेसिकली लिस्ट्स वगैरह लास्ट में अच्छे से रिवाइज करने हैं। ऑलरेडी एक कंसोलिडेटेड रिसोर्स तुमने बना रखा होगा, इधर DVT हो BTR हो, अपनी 20th नोटबुक हो, जो भी तुमने बना रखा है, प्लस उसके साथ में जो तुम्हारी गलतियां होती है, वट एवर मिस्टेक्स दैट यू हैव डन इन द GTs, टेस्ट सीरीज जो दे रहे हो या फिर टेस्ट एंड डिस्कशन जो भी करो, सब उसी के साथ में इंटीग्रेट करो। लास्ट 15 डेज में उसको रिवाइज करके जाना है। तो इफ यू हैव डन एटलीस्ट 10 या 12 सब्जेक्ट्स एंड कुछ सब्जेक्ट्स अभी के लिए अनटच्ड हैं, तो उसके जस्ट रिवीजन वीडियोस कर लो। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 2 महीने में निकाला जा सकता है। लास्ट 5 years के एटलीस्ट प्रीवियस ईयर को मतलब क्वेश्चंस करने, वी वुड रेकमेंड डूइंग इट फ्रॉम 2017 का पेपर्स, 2017 टू 2025 अब तक जितने भी मतलब पेपर्स में वो सारे करके जाने हैं। बट अगर नहीं भी हो पाता तो एटलीस्ट लास्ट 3 years या लास्ट 4 years के पेपर करके जाना है। रियलिटी वाइज अपने आप को मतलब जज करना है कि ये मैं कर सकता हूँ। इट्स नहीं कि ओवरवेलम होकर सारे वीडियोस देखते हैं। ठीक है। जस्ट वही है कि 2 महीने में INICET क्लियर करना मतलब अभी 2 महीने में जिम जाके पूरे 8 पैक्स ऑफ एप्स बना लेना। बस वही है कि तुम अपने चिप्स छोड़ दो, नेटफ्लिक्स छोड़ दो, MCQs का अपना ऑक्सीजन बना लो। थोड़ा सा मुश्किल है ये, बट यार 2 महीने के अंदर इट्स क्वाइट पॉसिबल। अभी तक जितना किया है बस उस पर बिल्डअप करो। जो एग्जैक्टली। हर एक सब्जेक्ट में डोंट गो इनटू PhD रिसर्च काइंड ऑफ थिंग, हाई यील्ड चीजें देखो, दैट्स इट एंड दैट इज द की। ऑल्सो थक जाते हैं यार पढ़ते पढ़ते, हाउ टू मेंटेन योरसेल्फ। आप बेसिकली GTs वगैरह दिया करो। अभी लास्ट 2 महीने हैं, लास्ट 2 महीने में कम से कम 4 GTs लिखो। या फिर अगर GTs नहीं देना चाहते हो, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं दे आर अवेलेबल एज GTs ऑन मेनी प्लेटफॉर्म्स, जो भी तुम यूज करते हो तो उसको दे दो। तो जब तुमको समझ में आएगा कि 60% या 70% क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम योर नोट्स इटसेल्फ एंड वो तुमको याद नहीं है, तो जब तुम्हारे मुंह पे मारेंगे तुम्हारी गलतियां तब तुमको समझ में आएगी। तो बेसिकली अभी थोड़ा सा नेगेटिव री में रहो, ज्यादा अच्छा है। इट्स नॉट लाइक कि मेरे को आता है मैं तो कर लूंगा, 2 महीने में सारी चीजें हो कम आउट जाएगी। ऑफ योर डिल्यूजन्स कि एग्जैक्टली। यस, किसी को भी इतना याद नहीं रहता है अनलेस यू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल रिविजन्स इज द की। सेकेंडली, मल्टीपल GTs देने हैं। थर्ड, एनालाइज योर GTs। एंड फोर्थ, थक जाओ, मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन इज जस्ट टेम्पररी काइंड ऑफ थिंग, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मोटिवेशन अभी मैं दूंगी, 2 घंटे तक के लिए काम करेगा, तीसरे घंटे यू विल बी बैक टू शाहरुख जीरो। खान के फिल्म में डायलॉग्स जैसे हैं, 2 दिन में हवा हो जाते हैं। 2 दिन में हो जाएगा। तो बेसिकली अभी नेगेटिव री में रहो, ज्यादा अपने आप यस। को मोटिवेट करना है वाया नेगेटिव री कि मेरे को नहीं आता है। 2 महीने में निकालना मुश्किल है ये जब वाली लगे सोच। कि नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, अपने GTs का वो जो ग्राफ आता है, या फिर व्हाट आई यूज टू डू कि अपना सारा GTs का लिख दे, लिख कर अपने पेपर पे कि हाँ इतने करेक्ट क्वेश्चंस थे एक कॉलम, कितने रॉन्ग क्वेश्चंस है, कितने आई लेफ्ट अनअटेम्प्टेड, व्हाट इज माय रैंक एंड हाउ मेनी, लाइक क्या परसेंटाइल थी। सो एक मेरे सामने एक पेपर लगा होता था ऑन माय टैग बोर्ड। सो दैट वुड बी लाइक एवरी टाइम आई यूज टू सी दैट, और उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था कि हाँ दिस इज वेयर आई एम गोइंग इन लास्ट 2 मंथ्स। सो उसको देखकर ही तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ रैंक तो नहीं आ रही है, दिस इज द रियलिटी चेक, रैंक नहीं आ रही है, मुझे और पढ़ना है और मेहनत करनी है। एंड जब भी लगे कि, बट आई यूज टू डू इज, आई यूज टू गो टू माई पेरेंट्स रूम,
और जाके जब भी लगता था कि यार अब नहीं हो रहा, थक चुके हैं, नहीं हो पाएगा, आई यूज टू गो टू देम एंड मुझे तो एम्स दिल्ली जाना है, मुझे तो एम्स दिल्ली जाना है, लिटरली मैं यही करती थी। सो दिस वाज अ कांस्टेंट रिमाइंडर फॉर मी कि यस मुझे एम्स दिल्ली जाना है। एंड व्हेन माय पेरेंट्स सॉ कि भाई आई एम डन, आई कैन नॉट डू इट, दे यूज्ड टू कसम है उन्होंने बोल दिया। सामने आके मेरे सामने ऐसे रिएक्ट करते थे, यूज्ड टू कॉपी मी कि अरे मुझे तो एम्स दिल्ली जाना है, अच्छा भाई क्या हो गया, तुझे पढ़ना है। सो दिस इज हाउ लाइक फनी माहौल भी रखते थे माय पेरेंट्स एट होम, अ वेरी लाइट काइंड ऑफ मूड एट द सेम टाइम अ सीरियस कि हाँ तुम्हें पढ़ना है। नेगेटिव reinforcement एज ही सेड वो ही रखो, पॉजिटिव वाला तो यार इस 2 महीने में भी अगर तुम्हें पॉजिटिव मोटिवेशन चाहिए देन दिस शुड नॉट बी द केस। सो बेसिकली नोट्स पढ़ो, पीवाईक्यूज खोलो, पीवाईटीज एक्सट्रापोलेट करो, एंड एमसीक्यूज करो रिपीट मोड पे। एक रिवीजन करो, अभी थोड़ा सा टाइम लेके 1 महीने के अंदर कर सकते हो। दूसरा रिवीजन फास्ट फॉरवर्ड मोड नेक्स्ट 10 डेज या 15 डेज, बस दैट शुड बी द मंत्र। एंड इफ यू वांट आई थिंक डैम्स का पीवीक्यू का बाप सीरीज आती या तो दैट इज आल्सो वेरी नाइस, वी दे डोंट विल नो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे टाइम पे तो आता था, लाइकली कंटिन्यू कर रहे होंगे। थिंक। ठीक है, तो जस्ट वही वाला रिसोर्स देख लो, एक पीवाईक्यूज वाला कोई भी रिसोर्स देख लो, या फिर अगर नहीं भी है तो फिर सारे प्लेटफॉर्म्स पे वी और हैव इफ यू हैव प्रीवियस योर पेपर्स। टीएनडी वाली कॉपी, तो टीएनडी के नोट्स तुमने बना रखे हैं प्रीवियस वॉच वाले, तो उनको भी रिवाइज कर सकते हो। टीएनडी के नोट्स आर आल्सो वेरी हाई यील्डिंग फॉर द लास्ट मिनट रिविजन। लेट्स आई कॉल इट अ थिंक वीडियो। थैंक यू सो मच, इस पे भी फीडबैक्स दे देना क्या पसंद आया है, एंड व्हाट शुड बी आर अदर वीडियोस, लाइक विल कम अप विद, एक बार आपका एनआईसीटी वगैरह हो जाए फिर उसके बाद विल कम अप विद द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, लाइक नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस। आई टेल अबाउट मेडिसिन, शी विल टेल अबाउट ऑप्थेल, एंड व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन रेसिडेंसी, रेसिडेंसी का रियलिटी क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। व्हाट ऑल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स, काइंडली लेट अस नो, विल कम अप विद दैट। एनी हेल्प यू नीड यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। या दैट्स इट। ऑल्सो इंस्टा हैंडल्स हमने शेयर किया है, बहुत सारे लोगों ने मेरे को भी टेक्स्ट किया था। मैंने सबको तो रिप्लाई नहीं कर पाया, बट जितने लोगों को पॉसिबल है उतना उतना रिप्लाई किया है। एंड 2-3 ईमेल्स भी आए थे, वी हैव ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू देम। सो विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, कोई भी हेल्प चाहिए यू कैन ऑलवेज रीच टू अस विद आवर मेल आईडी और इंस्टा हैंडल्स। थैंक यू सो मच। दैट्स इट, बाय बाय। बाय।